आज हम बात करेंगे स्केच के बारे में कि स्केच क्या होता है एंड स्केचिंग हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्केच का मतलब होता है एक ऐसा वर्क जिसको करने में हम कम समय लेते हैं एंड रेफरेंस की डिटेल्स को इग्नोर करते हुए उसकी फील को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। स्केचिंग में हम वैल्यू को समझते हुए, उसके एंगल को समझते हुए, प्रोपोर्शन को समझते हुए उसकी एक रफ स्टडी करते हैं, उसका एक फील को कैप्चर करते हैं, तो वो होता है स्केच। जैसे कि एक आर्टिस्ट को एक फाइनल वर्क बनाना है, वो भी इमेजिनेशन से। तो इमेजिनेशन से ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें उस चीज़ की बार बार स्टडी करनी होती है, बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होती है। जब आप उस चीज़ की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो, हमारे माइंड में वो चीज़ याद हो जाती है कि इस चीज़ की बनावट ऐसी होती है, इस चीज़ का एंगल ऐसा होता है। तो जब उसको हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे माइंड में, वो हमारे इमेजिनेशन में फिक्स हो जाता है। तब जाके हम एक इमेजिनरी से उसको हम बना पाते हैं। स्केच बुक में उसको स्केच करता है, उसको स्टडी करता है कि कैसा उसका एक आउटलुक होना चाहिए, कैसा उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। वो पहले कंस्ट्रक्ट करता है अपने स्केच बुक में, तब जाके वो अपने वर्क में, अपने फाइनल वर्क में उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो कोई भी एक फाइनल वर्क बनाने से पहले कोई भी आर्टिस्ट डायरेक्ट फाइनल वर्क नहीं बनाता है, उसको सबसे पहले स्केच करता है, उसकी रफ स्टडी करता है, तब वो जाके अपने वर्क में उसको इम्प्लीमेंट करता है। तब जाके उसको कलरिंग वैल्यू की मदद से उसको एक रियलिस्टिक सेट ला पाता है, एक रियलिस्टिक लुक ला पाता है। स्केच हम कोई भी मीडियम से कर सकते हैं, पेंसिल, पेन, पेंट का ब्रश, कलर, चौक, कोई भी मीडियम से हम स्केच कर सकते हैं। स्केचिंग करने का हमारा फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो हम कोई भी मीडियम में इजिली स्केच कर पाएंगे, हमारा उस टूल पे कंट्रोल रहे। जैसे हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पे न्यूट्रिएंट्स लेना हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। ठीक उसी तरह एक आर्टिस्ट के लाइफ में, एक आर्ट लवर के लाइफ में डेली बेसिस पे स्केचिंग करना, स्केचिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्केचिंग उस आर्टिस्ट के लाइफ में, उसके वर्क में इम्प्रूवमेंट लाने में मदद करता है, उसकी इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, टाइम मैनेज में, पेशेंस लेवल को इंक्रीज करने में मदद करता है। हर एक आर्ट लवर को डेली बेसिस पे स्केचिंग करनी चाहिए। अगर आप डेली बेसिस पे स्केचिंग करते हो तो आप अपने वर्क में इम्प्रूवमेंट तो लाओगे ही, उसके अलावा आपका अपने बिहेवियर में, आपके टूल पे, आपके मटेरियल पे, आपके टाइम पे, आपके पेशेंस लेवल पे काफी सारी चीजों पे इम्प्रूवमेंट आती है। जब आप स्केच करो तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप स्केच करने बैठ रहे हो तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि स्केचिंग में आप क्या चीज इम्प्रूव करना चाहते हो। आप एंगल्स पे काम करना चाहते हो, प्रोपोर्शन पे काम करना चाहते हो, वैल्यूज पे काम करना चाहते हो, या कंस्ट्रक्शन पे या ड्राइंग के पार्ट पे काम करना चाहते हो। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे वैल्यूज पे काम करना है, तो जो भी हम सब्जेक्ट लिए हैं उसकी एंगल प्रोपोर्शन को समझते हुए, कि लाइटनेस एंड डार्कनेस को समझते हुए कि कहाँ पे लाइट होगी, कहाँ पे डार्क होगी, उस पे काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब आप स्केच करो तो आपको ये चीज ध्यान में होना चाहिए कि आप किस चीज पे काम कर रहे हो। आप रैंडमली कोई भी चीज पे जैसे तैसे बनाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको अपने माइंड में ये चीज फिक्स रखकर, ये चीज ध्यान में रख के काम करना होगा कि आप स्केचिंग में क्या इम्प्रूव करना चाहते हो। आप प्रोपोर्शन पे काम करना चाहते हो, आप वैल्यूज पे काम करना चाहते हो। तो इस तरीके से जब आप स्केचिंग करोगे तब जाके आपके वर्क में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप रैंडमली कोई भी चीज को उठा के स्केच कर लोगे तो उससे नहीं आएगा। ट्री पे काम करना चाहते हो या फिर आप एनिमल्स पे काम करना चाहते हो तो आपको वो सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप किस सब्जेक्ट पे काम करना चाहते हो। स्केचिंग में हम क्या करते हैं, हम चैलेंज लेते हैं। जैसे कि 1 महीने का चैलेंज लेते हैं, 20 दिन का चैलेंज लेते हैं कि हमें एनी हाउ 20 दिन लगातार स्केचिंग करनी है। उस तरीके से आप कर सकते हो स्केचिंग में। इससे होगा क्या कि आप टाइम मैनेज करोगे, आपका एक कंसिस्टेंसी बनेगी, आप चीज़ों को डिसिप्लिन मैनर में काम करना सीखोगे। तो हम स्केचिंग चैलेंज भी ले सकते हैं। तो ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन स्केचिंग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।